हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके। एक वो तरीका जो एक नॉर्मल स्टूडेंट यूज करता है और एक दूसरा तरीका जो एक स्मार्ट स्टूडेंट यूज करता है। तो पहला तरीका वो तरीका है जो एक नॉर्मल स्टूडेंट यूज करता है। तो हम प्रॉब्लम को समझते हैं पहले। ये दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ट्रायंगल ए बी सी जो कि येलो में है और ट्रायंगल सी डी ई जो कि ग्रीन में है। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का हमें एरिया निकालना है। तो एक नॉर्मल तरीके से एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, ट्रायंगल्स के एरिया का समेशन करना है तो उसका फॉर्मूला लिखता है जो कि होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, राइट। तो वो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करता है दोनों ट्रायंगल्स के और उसको सिंप्लीफाई करता है, कैलकुलेशन करके आंसर निकालता है 4, राइट। अब यहीं पे एक जो दूसरा बच्चा है वो क्या करता है, वो ये देख लेता है इस ड्राइंग में ही कि ये जो ट्रायंगल थे इसकी दोनों साइड सिमिलर है, राइट, और सेम है। तो उसको जस्ट अगर वो घुमा दे तो ये ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल्स थे ये बन जाते हैं क्या, स्क्वायर, राइट, जिसकी दोनों साइड सेम है। अब स्क्वायर का एरिया आपको बहुत इजीली पता है, साइड का स्क्वायर कर दीजिए आपको उसका एरिया निकल आता है। तो यहाँ पे आपका एरिया सिंपली 4 आ गया जो कि वहां पे इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आया था, राइट। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो चलिए कोई प्रॉब्लम सिंपल थी, इसकी साइड सेम थी, आपने इसको स्क्वायर बना लिया, राइट। अब यही अगर प्रॉब्लम इस तरह हो जाए, राइट, जिसमें साइड सेम ना हो, ये दो ट्रायंगल है इसकी साइड सेम नहीं है, परपेंडिकुलर 2 है और बेस 1 है, राइट, और दूसरे का परपेंडिकुलर 2 है, बेस 1 है। अब फिर से आप वही करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स का फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। इसका आंसर आएगा 2 इतनी कैलकुलेशन के बाद। अब कोई क्वेश्चन? ओके। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है जो स्मार्टर तरीका है, जैसा हमने पहले किया था। इस ट्रायंगल को आपको देख के लग रहा होगा कि इस ट्रायंगल को भी अगर हम थोड़ा सा रोटेट कर दें तो ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, ऐसा। अभी ट्रायंगल दोनों कंबाइन होके क्या बन जाते हैं, रेक्टेंगल, जिसकी एक साइड है 2 एक साइड है 1, राइट। अब आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सिंपल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और आप उसकी वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा 2, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद में आपने दो ट्रायंगल्स के एरिया निकाल ली। और यहाँ पे एक स्मार्टर स्टूडेंट ने कैसे किया, सिंपल तरीका। अब इसी में कुछ ट्रायंगल्स ऐसे भी हो सकते हैं, राइट। एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं जो कि है इस टाइप का, राइट। कहेंगे सर वो तो राइट एंगल ट्रायंगल थे तो आपने इजीली निकाल दिया। अब दूसरा ट्रायंगल किस टाइप का है, इस टाइप का। सर अभी ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, अब क्या करेंगे, पर दोनों ट्रायंगल सेम है। तो अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ, येलो ले लेता हूँ, ओके। तो एक साइड तो आपका ऐसा ही था, राइट। इस ट्रायंगल को भी हम ज्वाइन कर दें अगर, ग्रीन वाले को भी, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा, राइट। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम का भी एरिया आपको पता है, दिस साइड इनटू दिस साइड, सिंपल। तो इस तरह आप बहुत स्मार्टर तरीके से किसी भी क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स को इजी बना सकते हैं, सॉल्यूशंस को इजी बना सकते हैं और फास्ट आंसर निकाल सकते हैं। यही वो डिफरेंस है जो एक स्टूडेंट जो अच्छी मेरिट लाता है, सिलेक्शंस को क्वालिफाई करता है, एग्जाम्स में टॉप करता है, यही वो डिफरेंस है जो आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से डिफरेंशिएट करता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके को अपनाएं और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, है ना। और कोई डाउट है? राइट। तो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जिसने उस इमेज को देख के जस्ट एक क्वेरी की है कि अगर इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर दें तो ये डायमंड जैसा दिखेगा, विच इज वेरी राइट, करेक्ट। तो आपको शेप्स का आइडिया होना बहुत जरूरी है, उनके साथ में खेलना बहुत जरूरी है। मैथ्स जस्ट रटने का तरीका नहीं है, उसको आप समझिए, उसमें इंटरेस्ट लाइए तो आपको मजा आएगा, राइट। तो चलिए यहीं पे हम अपना आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।